ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। शाहजहां शेख मामले की जांच अब सीबीआई ही करेगी। सीबीआई जांच का फैसला बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस राज्य के खिलाफ टिप्पणियों को हटाया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। लगातार सरकार की तरफ से कोशिश ये हो रही थी कि कैसे इस पूरे मामले की जांच सीबीआई ना करे, उसको लेकर एक याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से उल्टा सवाल सरकार पर ही दाग दिए गए हैं कि आखिरकार 55 दिन बीत चुके थे संदेश खाली मामले में। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, हालांकि अब शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। ईडी की टीम पर हमले का ये मामला है और इसमें जो मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, वो फिलहाल गिरफ्त में आ चुका है। सीबीआई जांच का फैसला इस पूरे मामले में बरकरार है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ये बड़ी अपडेट संदेश खाली मामले से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट की ओर से पश्चिम बंगाल पुलिस पर जो की गई टिप्पणियां थी उनको हटाने का आदेश दे दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे और अब इस पूरे मामले में ममता सरकार को बड़ा झटका, क्योंकि याचिका ममता सरकार की तरफ से लगाई गई थी और अब एक तगड़ा झटका ममता बनर्जी सरकार को पश्चिम बंगाल में इस मामले के बाद लगा है, क्योंकि शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश लगातार हो रही थी और संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई न करे, इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। और आशीष सिन्हा लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, इस पूरे मामले में हम देख रहे थे कि लगातार सवाल उठ रहे थे। बंगाल सरकार पर एक याचिका भी दायर की गई थी कि कैसे सीबीआई जांच को रोका जा सके, लेकिन आखिरकार इस पर फैसला आया है और अब सीबीआई ही जांच करेगी पूरे मामले की। देखिए सोनल, बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली में जो ईडी के अधिकारियों के साथ मारपीट हुई थी उस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था। इस मामले में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। आज मामले की सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया कि मीडिया के दबाव में आकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कई अहम जो दस्तावेज थे और जांच को नजरअंदाज किया और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। वहीं सीबीआई की तरफ से अदालत में ये कहा गया कि 54 दिन तक शाहजहां शेख फरार था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल पुलिस नहीं कर पाई। जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल दिया तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो पुलिस को लेकर जो ऑब्जर्वेशन दिए थे उसको हटाया जाए उस आदेश से। पश्चिम बंगाल सरकार को इतनी राहत जरूर मिली कि जो टिप्पणियां की थी पश्चिम बंगाल पुलिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये दो टूक कहा कि मामले की जांच सीबीआई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सौंप दी है, लिहाजा हमें उस आदेश में दखल देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। कोई ठोस सबूत पश्चिम बंगाल सरकार अपने समर्थन में पेश करने में नाकाम रही। इसके बाद कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसका मतलब साफ है कि अब इस मामले की जांच सीबीआई ही करेगी और आने वाले समय में शाहजहां शेख की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद ये तय मान के चलिए कि अब सीबीआई ही पूरे मामले की जांच करेगी। बिल्कुल, और जिस तरह से आशीष ईडी की तरफ से दलील ये भी दी गई थी कि पुलिस की भूमिका बेहद खराब रही है इस पूरे मामले में। पुलिस पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए गए थे कि हीला हवाली की गई है, क्यों नहीं गिरफ्तारी की गई, इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। नहीं, देखिए, आज जो मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी उसमें सीबीआई के वकील सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए थे, क्योंकि सीबीआई वर्सेस वेस्ट बंगाल ये पूरा मामला था। उस वाले मामले में जरूर ईडी का उदाहरण दिया गया और ये कहा गया कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने जानबूझकर 54 दिनों तक इसकी गिरफ्तारी नहीं की। हालांकि इसकी गिरफ्तारी पहले की जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही कलकत्ता हाईकोर्ट का एक आदेश आता है जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ये कहता है कि कोई भी जांच एजेंसी यानी सीबीआई या ईडी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकती है, उसी के ठीक 12 घंटे के भीतर शाहजहां शेख की संदेश खाली से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर गिरफ्तारी हो जाती है। बहरहाल कोर्ट ने कहा कि हमें पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका में कोई मेरिट नहीं नजर आता है। कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया और मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। अब शाहजहां शेख के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? आगे आप इस मामले को कानूनी तरीके से कैसे देख रहे हैं आशीष?
देखिए आने वाले समय में अब ये देखना होगा कि चूंकि जो राशन घोटाला पूरा मामला है, जिससे ये शाहजहां शेख जो मेन मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, जो ईडी जांच कर रही है, उस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शाहजहां शेख के खिलाफ क्या क्या सबूत मिलते हैं। क्योंकि 10,000 करोड़ का ये जो पूरा पीडीएफ जो घोटाला है, जो पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला हुआ था, उसके बारे में ईडी को जानकारी मिली थी, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों पर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद भी ईडी ने दबिश की है, छापेमारी की है। ईडी के पास कुछ दस्तावेज लगे हैं। जाहिर तौर पर ईडी आने वाले समय में इन सभी दस्तावेजों से शाहजहां शेख को कन्फ्रंट कराएगी। कई और लोगों की इसमें गिरफ्तारियां होंगी, ये भी तय मान के चलिए। तो आने वाले समय में एक बड़ा जो रैकेट है, जो ईडी और सीबीआई की तरफ से दावा किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, राशन घोटाले को लेकर, उस रैकेट का भांडाफोड़ होगा।